प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको मेघदूत पढ़ाना शुरू किया था और मैंने आपको बताया कि मेघदूत को संदेश काव्य भी कहते हैं, दूत काव्य भी, गीति काव्य, खंड काव्य, और सबका संक्षेप में थोड़ा थोड़ा परिचय दिया था। अब मैं आज आपको संदेश काव्य क्या है, क्यों इसको संदेश काव्य कहते हैं और संदेश काव्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ। मेघदूत की रचना संदेश काव्य में लिखने की प्रेरणा कालिदास को वाल्मीकि रामायण से मिली, लेकिन उसके पहले भी संदेश काव्य के हमें रचना का आरंभ दिखाई पड़ता है। अब मैं इस बिंदुओं पर आपको प्रकाश डालूंगी। तो संदेश काव्य क्या है? प्रेम के प्रसंग में अचेतन पदार्थ के द्वारा जो संदेश भेजा जाता है और संदेश काव्य का वैशिष्ट्य है। प्रेम के प्रसंग में अचेतन पदार्थ के द्वारा संदेश भेजना ही संदेश काव्य की मुख्य विशेषता है, जिसे कालिदास के इस काव्य ने ही सर्वप्रथम अभिव्यक्त किया और यहीं से प्रेरणा लेकर संस्कृत साहित्य में एक विशिष्ट संदेश काव्य लिखने की परंपरा का आरंभ हुआ। लेकिन इसके पहले भी, कालिदास से भी पहले, दो उल्लेख चीन के मिलते हैं। एक तो चीन के स्यूकांड जिन्होंने मेघ को दूत बनाकर भेजने की कल्पना की। दूसरा मिलता है चीन के हस्कन नामक कवि ने, जिन्होंने नागार्जुन की प्रज्ञामूल शास्त्र टीका का चीनी अनुवाद किया है। एक स्थान पर एक भद्र महिला द्वारा मेघ को दूत बनाकर अपने स्वामी के पास भेजने का वर्णन किया है। अगर हम वैदिक काल पे जाएं तो ऋग्वेद में शयासो आत्रेय का आख्यान तपस्या द्वारा प्रेम की साधना का एक अपूर्व उज्जवल दृष्टांत है। ऋग्वेद के पंचम मंडल के 61वें सूक्त में यह कथा मिलती है। सम्राट रथवीति का आग्रह था कि वे ऋषि न होने वाले को अपनी कन्या विवाहार्थ न देंगे। शयासो ने अपनी भावी पत्नी को अपने ऋषि होने की सूचना देने के लिए दौत्य कर्म के लिए रात्रि देवी को प्रेरित किया। रात्रि देवी ने इस कार्य को सहर्ष स्वीकारा और शयाश्व के ऋषि होने की सूचना तथा विवाह की पूर्व पीठिका तैयार करने के लिए वह स्वयं सम्राट रथवीति के पास गईं। अचेतन पदार्थ का प्रणय प्रसंग में दौत्य कार्य करने का यह वैदिक उदाहरण इस विषय का क्या है? आदिम उदाहरण मिलता है। संभव है कि कालिदास ने अपने मेघदूत की प्रेरणा यहीं से ग्रहण की हो, ऐसी आशंका लगाई जाती है। मेघदूत श्रृंगारिक काव्य अवश्य है, परंतु यह एक सार्वभौम नैतिक उपदेश अपने भीतर हुए समेटे हुए है। मेघदूत काम तथा कर्तव्य के संघर्ष को रमणीयता से प्रस्तुत करने वाला एक उदात्त काव्य है। दीर्घ वियोग ने प्रणय के भीतर वर्तमान कर्तव्य विरोध रूपी मल को जलाकर उसे विशुद्ध प्रेम के रूप में परिणत कर दिया है। काम की परिणति प्रेम में हो गई। काम के शोधक विप्लम्भ का सच्चा रूप वियोगी कवि कालिदास ने यहाँ चित्रित किया है। संयोग दशा में निरंतर आस्वादन के कारण जो प्रेम घटता हुआ प्रतीत होता है, वही वियोग में स्नेह रस के उत्तरोत्तर पूंजीभूत होने के कारण महान प्रेम राशि के रूप में परिणित हो जाता है। यह कालिदास ने इस काव्य में अपने गीति काव्य कहे, संदेश काव्य कहे, दूत काव्य में प्रतिपादित किया है। संदेश काव्यों को हम गीति काव्य भी कह सकते हैं। मेघदूत की काव्य सुषमा ने कवियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया और उसी के छंद, विषय तथा शैली का अनुसरण करके एक नवीन काव्य शैली का भी उदय हुआ और इस शैली में निर्मित काव्य को संदेश काव्य के नाम से कहा जाने लगा। विप्लम्भ श्रृंगार तथा विरह की पृष्ठभूमि को लेकर संदेश काव्य लिखे गए हैं। विरह वर्णन की प्रचुरता होने से यदि इन्हें विरह काव्य कहा जाए तो भी अनुचित न होगा। विरह में दूत के द्वारा नायक या नायिका का अपनी प्रेयसी या अपने प्रियतम के पास प्रणय संदेश भेजना ही इन काव्यों का मुख्य विषय है। संदेश का लक्षण भी प्राचीन ग्रंथों में यही दिया हुआ है। संदेशस्तु प्रेषितस्य स्ववार्ता प्रेषणम भवेत्।
दूत द्वारा संदेश प्रेषण ही इन काव्यों का प्रमुख वस्तु है। इसी आधार पर यह काव्य संदेश काव्य अथवा दूत काव्य कहलाते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है। इनकी व्युत्पत्ति तथा बाह्य रूप में ही केवल अंतर है। दूतांत सभी काव्यों की व्युत्पत्ति इसी प्रकार की जाती है, जैसे मेघदूतः यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम्, ऐसे सभी दूत काव्य की व्युत्पत्ति की जाती है। दक्षिण भारत तथा लंका में इस प्रकार के काव्यों को संदेश काव्य ही कहा गया है। अब इस संदेश काव्य की क्या विशेषता है कि कालिदास ने जो संदेश भेजा उस संदेश की बहुत ही विलक्षण विशेषता है। कवि ने यह बतलाने की चेष्टा की है कि प्रेम से जीवन पवित्र, सुंदर और सार्थक हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस काव्य से एक और भी शिक्षा मिलती है कि सांसारिक विषयों के आनंद में ही जीवन का सच्चा उपभोग नहीं है, बल्कि सच्चे प्रेमियों को त्यागमय तथा दुखपूर्ण जीवन ही स्मरणीय होता है, इच्छित होता है। कुछ विद्वान इस कथन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाने की चेष्टा करते हैं। प्रोफेसर यम रंगाचार्यर का कथन है कि यक्ष वधू के प्रति यक्ष के प्रेम तथा मिलन की उत्कंठा झलकती है। यह दृष्टिकोण दूसरे शब्दों में वैष्णव दृष्टिकोण कहा जा सकता है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपने मेघदूत एक अध्ययन में काव्य की आध्यात्मपरक व्याख्या की है। उनका विचार है कि कवि ने मेघदूत में बड़े ही कौशल से शिव के स्वरूप का सन्निवेश किया है। काव्य के अंत में भी कवि ने कुछ आध्यात्मिक संदेश अपने पाठकों को दिया है। यक्ष मेघ के प्रति अपनी शुभ कामना व्यक्त करते हुए कहता है, माँ भूत विद्युत विप्रयोगः। नाटक में भरत वाक्य की तरह यह कथन आशीर्वादात्मक है। यहाँ मेघ के प्रति मंगल कामना की गई है कि वह क्षण भर भी कभी अपनी प्रियतमा बिजली से वियुक्त न हो। वह जहाँ कहीं भी जाए बिजली उसके साथ साथ रहे। वस्तुतः यहाँ मेघ को निमित्त बनाकर महाकवि ने प्राणी मात्र के लिए यह मंगल कामना की है। श्रृंगार रस के जन्म सिद्ध कवि ऐसे सुंदर आशीर्वाद को छोड़कर दूसरा कौन सा आशीर्वाद दे सकते हैं। महाकवि का मेघदूत इस तरह अंत की हृदयस्पर्शी मंगल कामना के साथ समाप्त होता है। दूसरे शब्दों में इस पंक्ति का अर्थ यह भी हो सकता है कि जीव आत्मा का क्षण भर के लिए भी ज्योति स्वरूप परमात्मा से वियोग न हो। मेघदूत में यक्ष दंपत्ति के वियोग श्रृंगार परिपूर्ण आदर्श दाम्पत्य प्रेम का मनोवेधक चित्र भी कवि ने समुपस्थित किया है। अब आप मेघदूत की छंद योजना देखिए जरा। मेघदूत क्या है, आद्योपांत मंदाक्रांता में लिखा गया है और वह माधुर्य से एकदम ओतप्रोत बन गया है। मंदाक्रांता के प्रयोग का इस काव्य में विशेष कारण है। इसका प्रारंभ क्या है, वर्षा ऋतु से होता है। वर्षा में मेघ के आगम से साधारण प्रवासी भी काय भी क्या हो जाता है, आर्द्र बन जाता है। साधारण प्रवासी का जो पथ भी है वो भी क्या है, आर्द्र यानी गीला हो जाता है और उसकी गति क्या हो जाती है, मंथर हो जाती है। क्षेमेंद्र ने अपने सुवृत्त तिलक में कहा है कि वर्षा और प्रवास के प्रकरण में मंदाक्रांता विराजती है। प्राविट प्रवास व्यसने मंदाक्रांता विराजते। मंदाक्रांता को मृदु मृदु चरणों से क्रीड़ा करती हुई मुग्ध एवं स्निग्ध मंथर गति वाली बताया गया है। वर्षा काल में दौत्य कर्म संपादित करने वाला मेघ मंद मंद तथा मद्र मद्र चरण न्यास से ही अपनी लंबी यात्रा में अग्रसर होगा। कहाँ से चल के, दक्षिण से चलकर। आज भी मानसून वही पथ अनुसरण करता है जिसे कालिदास ने अपनी स्निग्ध रचना में निर्दिष्ट किया है। इसी पथ से वर्षा के नायक मेघदूत ने मंदाक्रांता के रथ पर चढ़कर
मनोहारी प्रवास किया है। मेघदूत की मंदाक्रांता अपनी विशेषता लेकर अमर बन गई है। कालिदास की मंदाक्रांता ने मेघ को लेकर दक्षिण से उत्तर पथ तक वर्षाकालीन प्रवास द्वारा यक्षप्रिया को संदेश देने का सफल दौत्य कर्म किया है। परंतु मेघदूत काव्य के इस सौंदर्य और सौरभ को लेकर कालिदास की अमर मंदाक्रांता ने मृदु मंथर गति से सारे विश्व का सफल सांस्कृतिक प्रवास किया है और यशोगान का विस्तार कर अपनी जन्मभूमि का सार्वभौमिक गौरव बढ़ाया है। कालिदास की यह प्रसन्न मधुर वाणी, मंदाक्रांता की वह झूमती चाल, देश की यह मनोहर रूप माधुरी, सब ने मिलकर मेघदूत को अलौकिक रस से परिपल्वित कर दिया है। अब अगली कक्षा में हम आपको मेघदूत के श्लोकों को पढ़ाना शुरू करेंगे, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। हमने आपको मेघदूत के विषय वस्तु, उसकी छंद रचना, संदेश काव्य, दूत काव्य, गीति काव्य, खंड काव्य का संक्षिप्त परिचय आपको प्रस्तुत कर दिया है।